अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद हारिस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आम आदमी ख़ास बात। आप कामयाबी ढूंढ रहे हैं, आप कामयाबी को फेसबुक पे ढूंढ रहे हैं, यूट्यूब पे ढूंढ रहे हैं। आप कामयाबी के लिए डिफरेंट मोटिवेशन स्पीकर को सुन रहे हैं, आप कासिम अली शाह को सुन रहे हैं, आप संदीप माहेश्वरी को सुन रहे हैं, आप विवेक बिंद्रा को सुन रहे हैं, आप इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहे हैं, पाकिस्तानी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर या कोई ऐसी बात आपको फेसबुक पे मिल जाए, कोई ऐसी बात यूट्यूब पर मिल जाए, कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए, वहाँ से आपकी कामयाबी का सफ़र स्टार्ट हो जाए, आप उस कामयाबी के रास्ते पर गामज़न हो जाएं और आप जो है बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाएं और बहुत ही कामयाबी समेट लें। लेकिन आप गौर नहीं करते, आप तवज्जो नहीं दे रहे। कामयाबी यूट्यूब पर नहीं है, फेसबुक पर नहीं है, कामयाबी किसी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो में नहीं है, कामयाबी तो आपके घर में पड़ी हुई है। आप उस पर तवज्जो नहीं कर रहे, गौर नहीं कर रहे। कामयाबी को आपने गुलाफ में लपेट कर किसी ऊंची जगह, किसी सेफ़ जगह पर रखा हुआ है, ऐसी सेफ़ जगह पर जहाँ पर नज़र ना पड़े, कामयाबी आपको नज़र ना आना पाए। जी हाँ, मैं कुरान पाक की बात कर रहा हूँ, मैं कुरान मजीद की बात कर रहा हूँ, जिसको काफ़ी अरसे से आपने छुपा कर रखा हुआ है। आपने इसको एक ऊंची जगह गुलाफ में लपेट के रखा हुआ है। आप उसको पढ़ना गवारा नहीं करते, आप उसको समझना गवारा नहीं करते। कामयाबी को आप मुख्तलिफ़ जगहों पर ढूंढ रहे हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर। आप उसके लिए रोज़ तैयार होकर बाहर निकलते हैं, कहीं जाके इंटरव्यू देने निकलते हैं, आपको कामयाबी मिल जाए, कामयाबी मिल जाए। लेकिन जहाँ असल कामयाबी है, जो असल चीज़ है, उसको आपके घर में पड़ी हुई है, आपने उसको संभाल कर रखा हुआ है। कभी कभार पढ़ना भी हो तो उसकी जो अरबी है उसको आप पढ़ लेते हैं। अरबी से आपको समझ कुछ आता नहीं है, आपने सिर्फ़ उसको इसी मकसद के लिए रखा हुआ है। कोई किसी की कुलख्वानी होगी वहाँ पर आपने पढ़ लिया, कोई चलीसवां हो गया वहाँ पढ़ लिया, या कब्रों पर जाके आपने यासीन पढ़ ली। इस मकसद के लिए आपने उसको रखा हुआ है। हालांकि वो कामयाबी जो है वो आपकी जो ज़िंदगी है, आपकी जो लाइफ है, उसकी मुकम्मल रहनुमाई फ़राहम करती है। उसमें हर तरह की आपके लिए मोटिवेशन भी है, आपको वहाँ बताया भी गया है कि असल कामयाबी क्या है। लेकिन फिर भी उसको पसे पुश्त डाला हुआ है। उसके उसको उस तक पहुँचने के लिए मुख्तलिफ़ बैरियर जो हैं आपने अपने रास्ते में हायल कर लिए हुए हैं। अभी सोने का टाइम है, अभी खाने का टाइम है, अभी मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ, अभी मेरा गुस्ल नहीं है, अभी मेरा वज़ू नहीं है, सर्दी बहुत है, पानी बहुत ठंडा है, पानी बहुत गर्म है, गर्मी बहुत है। इस तरह के आपने बेशुमार बैरियर जो है अपने और उस किताब के दरमियान हायल कर रखे हैं, जिससे वो आपके इसी पहुँच से बहुत दूर है बिल्कुल पास, लेकिन आपने उसको बहुत दूर कर लिया हुआ है। कामयाबी को आप मुख्तलिफ़ जगहों पे ढूँढ रहे हैं, असल कामयाबी वहाँ पड़ी है, जिसको आप सोच नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे। एक जो सबसे बड़ा बैरियर, वज़ू का बैरियर आपने कुरान मजीद और अपने दरमियान हायल किया हुआ है। भई उसको ना पढ़ना तो कहीं ज़्यादा गुनाह की बात है, कहीं ज़्यादा उसमें आपको चांसेस हैं कि आपको अल्लाह ताला जहन्नुम में फेंक दे। आपने उस चीज़ को पढ़ा ही नहीं है, आपने उस पे गौर ही नहीं किया। कहाँ आपने एक छोटी गुनाह को आपने उसमें बैरियर बनाया हो कि मेरा वज़ू नहीं है। भई वज़ू के बगैर ही उसको पकड़ लो, वज़ू के बगैर ही उसको पढ़ो, वज़ू के बगैर ही उसको सोचो, उसको समझो। इसमें कौन सी ऐसी बात है, ये कौन सा ऐसा बैरियर लोगों ने ला के खड़ा कर दिया है। आप जिस मोबाइल को आपके पास होता है, हर वक्त आपकी पॉकेट में है, हर वक्त आपके हाथ में होता है, उसमें तो कई ऐसी चीज़ें आती हैं, उसमें भी कई ऐसी चीज़ें आती हैं, आयात आती हैं कुरान मजीद की। अल्लाह का कलाम भी उस पे चलता है, सब कुछ उस पे चलता है। उसको तो कभी आप वज़ू के बगैर ही पकड़ लेते हैं, उसको पकड़ने के लिए तो आपको किसी वज़ू की ज़रूरत नहीं होती। हालाँकि उस पे भी यही वर्डिंग जो है सामने आ रही होती है, उसकी स्क्रीन पर चल रही होती है। फिर अगर उन कागज़ों पे प्रिंट हो गई है तो इसमें क्या कसूर है उस कागज़ का कि आप उसको पकड़ने से कासिर हैं। आपने एक वज़ू का शर्त लगा रखी है कि मैं अगर वज़ू करूँगा तो फिर ही मैं उसको पकड़ूँगा। इसी चीज़ में आप सुस्ती में पड़ जाते हैं, आप उस तक पहुँचते नहीं हैं। पहुँच भी जाएँ तो आप उसको समझना गवारा नहीं करते। आप उसकी अरबी का जो है वो विर्द करते रहते हैं, बार-बार पढ़ते रहते हैं। अरबी से आपको उसकी जो ट्रांसलेशन है वो समझ नहीं आती। तो मेरा कहने का मकसद ये है, मेरी बात का मकसद ये है, मेरी वीडियो का मकसद ये है कि आपके घर में जो कामयाबी है वहाँ से स्टार्ट करें। वही पॉइंट है, कोई और पॉइंट नहीं है, कोई और पॉइंट नहीं है, वही पॉइंट है। आप एक मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने आपको एक मुसलमान घराने में पैदा किया है, आपके लिए वही पॉइंट है। आपने उसी पॉइंट से स्टार्ट करना है, आपके लिए वही पॉइंट है। तो आज से स्टार्ट करें, आज से अपनी कामयाबी जो है उसको गुलाफ से बाहर निकालें, उसको जो दूसरी किताबें हैं उनके साथ ही रखें। चलें थोड़ा एक दर्जा उसको ऊपर दे दें, उसको थोड़ा ऊपर रख लें।
गुलाफ में रखने से क्या होगा, बस मिट्टी ना पड़े, ना आपकी नज़र पड़े, ना आप उस पे गौर करें, ना आप उसको पढ़ें, ना आपको कामयाबी मिले। दुनिया की कामयाबी मिल भी गई, रुपया, पैसा, दौलत सब कुछ मिल गया, सुकून ना मिला तो फिर क्या करेंगे? अगले जहान में जिसका पता कोई नहीं, मौत का पता कोई नहीं है। आपने अब देखा 5-10 पिछले साल जो गुज़रे, उनका पता चला कोई नहीं। अगले 5-10-15 साल का पता चलना कोई नहीं। एकदम से जो है वो सारी ज़िंदगी गुज़र जानी है। कामयाबी जो असल है वो उसको आपने से पुश डाल के रखा हुआ है, उसको आपने उस वक्त के लिए रखा हुआ है जब आप रिटायर हो जाएंगे, जब आप 60 साल के हो जाएंगे, जब दुनिया का कोई और काम नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया आपको नहीं पूछेगी उस वक्त। फिर आप कुरान को निकाल लेंगे, फिर आप उसको पढ़ने बैठेंगे। उस टाइम के लिए नहीं, ये तो आपकी ज़िंदगी गुजारने की एक गाइडेंस है। उसमें आपने कैसे, आपकी जो मशीनरी है, आपके जो जिस्म है, उसको आपने किस तरह लेकर चलना है। जो अल्लाह ताला ने ये एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, दुनिया का, कायनात का जो एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, इस कायनात में, इस दुनिया में आपने किस तरह चलना है, दूसरे लोगों के साथ क्या रवैया अख्तियार करना है, आपने मुआशरती तौर पर क्या ज़िंदगी गुजारनी है, मुआशी तौर पर आप कैसी ज़िंदगी गुजारनी है, दूसरों के साथ आपका क्या रवैया होना चाहिए। बेशुमार चीज़ें ऐसी है उसमें जिसको हम सब जो है भूले बैठे हैं और कामयाबी ढूंढते फिर रहे हैं। हम कासिम अली शाह की वीडियोज़ में हम जी संदीप क्या नाम है, महेश्वरी, उसकी वीडियोस में कामयाबी ढूंढते फिर रहे हैं। असल कामयाबी को हमने गुलाफ में लपेट कर, किसी उसमें मिट्टी ना पड़े उस कामयाबी पर, उसको हमने रखा हुआ है। उसको हम समझने और सोचने की जो है सलाहियत, उसको हमने खो चुके हैं और उसको हम ना समझ सक रहे हैं, ना उसको हम पढ़ पा रहे हैं। तो खुदारा आज से अपनी वो जो कामयाबी है उसको गुलाफ से निकालें, उसको पढ़ें, उसको समझें, उसको अपनी ज़िंदगी पर पढ़ने और समझने के अलावा उसको अपनी ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट भी करें। इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर सोचने, उसको पढ़ने और समझने का भी क्या फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बात के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।